तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ABC एंड ADE आर टू सिमिलर ट्रेंगल्स। यहाँ पे दो ट्रेंगल्स है, दोनों ट्रेंगल्स आपस में सिमिलर है, ये क्वेश्चन पे मेंशन किया गया है। और बोला गया है इफ AD इज टू DB इज इक्वल टू 2:3, यानी दोनों साइड्स का रेशियो दिया गया है 2:3 एंड DE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। DE का लेंथ कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, कैलकुलेट लेंथ ऑफ BC, यानी BC का लेंथ निकालना है। और क्या फाइंड करना है, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ABC, ट्रायंगल ABC का हाइट निकालना है। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ ADE इज h। तो मैं फिगर बना के आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखते जाइए, पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से आप लोगों को फिगर को बनाना है। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए ABC एंड ADE आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ फिगर ABC। देखिए ABC ये एक ट्रायंगल है, और यहाँ पे ADE ये एक ट्रायंगल है ADE। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ये दोनों आपस में सिमिलर है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन पे दिया गया है, जिसका वजह से हम लोग डायरेक्टली दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होने से जितना फ्रेंड्स आइडेंटिटीज हम लोगों ने सीखा था, जितना हम लोगों ने थ्योरम सीखा था, हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। AD इज टू DB का रेशियो दिया गया है 2:3 और DE का लेंथ दिया गया है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो ये DE है जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन पे दिया गया है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ BC, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ हम लोगों को निकालना है। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल ABC है इसका एल्टीट्यूड निकालना है। एल्टीट्यूड मतलब इसका हाइट निकालना है, ठीक है, इसका हाइट निकालना है। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ ADE इज h, अगर ADE ये जो ट्रायंगल ADE है इसका एल्टीट्यूड अगर h है, हाइट अगर h है, ये ट्रायंगल ADE का हाइट अगर h है, तो ABC का हाइट हम लोगों को निकालना है, ठीक है। अभी हम लोग इस तरह बनाएंगे, आप लोगों को इस तरह नहीं बनाना है, आप लोगों को इस तरह बनाना है, ठीक है। तो सेपरेटली भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, सेपरेटली नहीं बनाऊंगा, मैं ट्रायंगल को इस तरह बनाऊंगा, ठीक है। देखिए ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पे ABC ये ट्रायंगल है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ABC। देखिए ये हाइट हम लोगों को निकालना है। क्वेश्चन पे देखिए, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ABC, ABC का एल्टीट्यूड निकालना है। एल्टीट्यूड यानी हाइट निकालना है। एल्टीट्यूड होने से हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। एल्टीट्यूड होने से हमेशा 90 डिग्री होगा, जिसका बस यहाँ पे 90 डिग्री है। तो यहाँ पे मैं नेमिंग लगा रहा हूँ, N लगा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ADE ये भी एक ट्रायंगल है A, तो मैं यहाँ पे ऐसा बनाऊंगा, यहाँ पे लगा दूंगा A, यहाँ पे D लगा दूंगा, यहाँ पे E। देखिए ADE ये भी एक क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, और यहाँ पे भी 90 डिग्री है कि नहीं। तो इसका हाइट दिया गया है h, लेट मी अज्यूम इसका ये पॉइंट है M, ठीक है। तो अभी इसका लेंथ हम लोगों को निकालना है, BC का लेंथ निकालना है हम लोगों को, और ये DE का लेंथ दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग क्वेश्चन पे जो दिया गया यहाँ पे गिवन पे लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस तरह फिगर को बना लीजिए, और ये दोनों फिगर्स को भी आप लोग सेपरेटली कहीं पे बना के रख सकते हैं, ठीक है, ताकि बाद में आप लोगों का कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए अभी तो गिवन यहाँ पे लिखेंगे, गिवन पे हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या है ADE। ADE के साथ क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये क्वेश्चन पे ऑलरेडी दिया गया है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने से ही हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का जितना थ्योरम्स था हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए AD इज टू DB इक्वल 2:3, इक्वल 2:3 ये दिया गया है। और DE का वैल्यू इसको इस तरह हम लोग लिख सकते हैं AD/DB इक्वल टू 2/3,
3 हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, है कि नहीं। और क्या दिया गया है यहाँ पे, डी का वैल्यू दिया गया है डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन पे दिया गया है। अभी देखिए मैं दोबारा बना रहा हूँ यहाँ पे फिगर को, ठीक है। तो ये था ट्रायंगल ए डी ई, और ये था ट्रायंगल, ये क्या था, ट्रायंगल ए बी सी। ये आपस में दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो हम लोग जानते हैं अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमेशा प्रोपोर्शनल होगा। ये हम लोगों ने थियोरेटिकल वीडियो पे हम लोगों ने सीखा था। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, देखिए ए बी बाय ए डी। तो हम लोग ग्रेटर ट्रायंगल, जो ये लार्जर ट्रायंगल है उसको पहले हम लोग ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ए बी को ही पहले लिखना है, ए डी को भी आप लोग पहले लिख सकते हैं। अभी देखिए ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, ए डी होगा, इक्वल टू बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, डी होगा। न्यूमरेटर पे हम लोगों ने ये लार्जर ट्रायंगल का साइड लिखा है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, इस ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग, ए डी बाय ए बी इक्वल टू डी बाय बी सी, इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अभी देखिए हम लोगों ने ये लिखा है, ये ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, ठीक है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन पे ऑलरेडी मेंशन है, 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड से हम लोग क्या करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, दोनों साइड से फ्रेंड्स हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग को ये गिवन को यूज करना है। तो देखिए ये एलसीएम क्या हो जाएगा, ये ए डी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा ए बी माइनस क्या आएगा यहाँ पे, ए डी आएगा, ठीक है नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इक्वल, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा डी, तो यहाँ पे आएगा बी सी माइनस यहाँ पे डी ई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ ए बी माइनस ए डी। अगर मैं पूरा ये ए बी में से ए डी को रिमूव करूँ, ठीक है, देखिए ए बी माइनस ए डी, ये अगर मैं ये ए बी में से ए डी को रिमूव करूँ तो मुझे क्या मिलेंगे, डी बी मिलेंगे कि नहीं। देखिए ए बी माइनस ए डी, यहाँ से लेके यहाँ तक है ए बी, और यहाँ से लेके यहाँ तक है ए डी। तो इसमें से पूरा ए बी में से अगर मैं ए डी को रिमूव करूँ तो डी बी रहेगा, है कि नहीं। तो मैं डी बी यानी बी डी को यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है, ए डी है, इक्वल टू यहाँ पे देखिए बी सी माइनस डी ई। बी सी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, बी सी है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, बी सी है, बी सी माइनस डी ई। तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए, बी सी को ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस डी ई। लेकिन डी का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है यहाँ पे, क्वेश्चन पे कितना दिया गया है, 5, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए, ठीक है। तो डी यहाँ पे डी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बी सी, हम लोगों को बी सी का लेंथ निकालना है, यानी कि बी सी का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है नहीं। तो देखिए यहाँ पे ए डी बाई बी डी है, लेकिन यहाँ पे ए डी डिनोमिनेटर पे है और बी डी न्यूमरेटर पे है, इसीलिए बोथ साइड हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। हम लोग ओनली वन साइड पे हम लोग ले नहीं सकता, हम लोग रेसिप्रोकल लेने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स पे हम लोगों को लेना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रेसिप्रोकल क्यों किया है फ्रेंड्स, ए डी बाई बी डी, क्योंकि हम लोगों को ये गिवन को यूज़ करना है कि नहीं, बी डी या डी बी बात एक ही है। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल करने से यहाँ पे भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, डी बाई बी सी माइनस 5, ठीक है। आप लोग काइंडली यहाँ तक नोट कीजिए, मैं बोर्ड को क्लीन करने जा रहा हूँ। अभी देखिए क्या होगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए ए डी बाई बी डी, ए डी बाई बी डी का वैल्यू क्या था, 2/3 था, है कि नहीं। ये गिवन को यूज़ करने के लिए ही हम लोगों ने बोथ साइड्स क्या किया है, रेसिप्रोकल किया है। तो यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स,
रीजन्स को आप लोग ब्रैकेट का अंदर लिख लीजिए, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। अभी डी का वैल्यू देखिए 5 ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है नहीं, डी का वैल्यू ऑलरेडी 5 यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे भी हम लोग लगा सकता था यहाँ पे डी, तो यहाँ पे मैंने पुट किया, बात एक ही है, तो बी सी माइनस 5। अभी देखिए, अभी सिंप्लीफाई कीजिए, बी सी का वैल्यू निकाल के आ जाएगा। देखिए फाइंड द कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बी सी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये 5 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये ट्वाइस बी सी हो जाएगा, -5 2 10 इक्वल टू यहाँ पे 15 हो जाएगा। देखिए ट्वाइस बी सी इक्वल टू 15 + 10 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 25 हो जाएगा, है कि नहीं, 25। तो बी सी इक्वल टू 25/2, तो 25 को 2 से करने से कितना टाइम जाएगा, 2 1 2 5 2 2 4 1.025 10, यानी कितना मिला हम लोगों को बी सी का वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। ये हम लोगों का क्या है, आंसर है, बी सी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग अभी करेंगे, काइंडली आप लोग नोट कीजिए। और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोगों का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को क्या कीजिए, आप लोग डाउनलोड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में से आप लोगों को डायरेक्टली जितना सॉल्यूशंस होगा फ्रेंड्स विद पीडीएफ आप लोगों को ऐप पे मिलेंगे, तो काइंडली डाउनलोड कीजिए, ठीक है। ये लास्ट सॉल्यूशन है यूट्यूब पे, क्वेश्चन नंबर 6 से आप लोगों को डायरेक्टली मिलेंगे ऐप पे। तो ऐप का डिस्क्रिप्शन में, ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स का नीचे दे दूंगा। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, अभी आप लोग काइंडली नोट कीजिए। अभी देखते हैं हम लोग ये दूसरा पार्ट को, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ एबीसी। ये एबीसी इफ द एल्टीट्यूड ऑफ एडीई इज एस, तो ये पूरा ट्रायंगल जो ये एबीसी है उसका हाइट हम लोगों को निकालना है, तो इसको अभी हम लोग करेंगे दूसरा पार्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिगर को ध्यान से, तो मैं दोबारा बना रहा हूँ फिगर को यहाँ पे रफली, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल है हम लोग के पास जो कि है ए डी ई, ठीक है, और जिसका हाइट है यहाँ पे एम है, जिसका हाइट है क्या है एस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे एक ट्रायंगल है जिसका नेम है ए बी सी, और इसका हाइट हम लोगों को निकालना है, इसका हाइट हम लोगों को निकालना है। अभी ध्यान से देखिए, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये दोनों एंगल्स क्या होगा, आपस में इक्वल होगा कि नहीं, क्योंकि हम लोगों ने सीखा था अगर दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होगा और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा, ये हमेशा सेटिस्फाई होगा। तो ये एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी हम लोग लिख सकते हैं। अभी क्या करेंगे फिलहाल फ्रेंड्स, हम लोग ये दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। यहाँ पे देखिए ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले सिमिलर प्रूव करेंगे। ये एंटायर ए डी ई और ये एंटायर ट्रायंगल ए बी सी आपस में सिमिलर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन ए डी एम, ये जो ये ट्रायंगल है ए डी एम, देखिए ए डी एम, ये यहाँ से हम लोग और एक ट्रायंगल मिल सकते हैं, यहाँ से ए डी एम, ये एक ट्रायंगल है, और यहाँ से देखिए क्या है ए बी एम, यहाँ पे और एक ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ये ट्रायंगल को मैं निकाल के यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, ये ट्रायंगल को मैं निकाल के यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ। तो अभी देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स तो आपस में सिमिलर नहीं है, ये तो क्वेश्चन पे मेंशन नहीं किया गया है, तो हम इसीलिए हम लोग क्या करें, पहले ये दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग आपस में सिमिलर प्रूव करेंगे, ठीक है। आपस में सिमिलर क्यों प्रूव करेंगे, क्योंकि ये ए बी सी का हाइट निकालने के लिए हम लोगों को कुछ थ्योरम्स यूज करना है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का थ्योरम्स को यूज करने के लिए हम लोगों को पहले दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर है प्रूव करना पड़ेगा। तो ये दोनों ट्रायंगल्स तो आपस में सिमिलर है, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर नहीं है, क्वेश्चन पे नहीं दिया गया है, जिसका वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग क्या करेंगे, पहले सिमिलर प्रूव करेंगे। तो हम लोगों ने एंगल क्राइटेरिया हम लोगों ने सीखा था। अगर आप लोगों ने थियोरेटिकल वीडियोस वॉच नहीं किया है तो काइंडली पहले थियोरेटिकल वीडियोस को वॉच कीजिए, उसके बाद ये वीडियो को देखिए, ठीक है, नहीं तो आप लोगों को समझ में कुछ भी नहीं आएंगे। तो हम लोगों ने सीखा था एंगल क्राइटेरिया, ये कंडीशन एक था सिमिलरिटी को प्रूव करने के लिए ट्रायंगल पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स, तो ये दोनों एंगल्स तो सेम होगा, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगा,
सिमिलर होगा एंगल डी और एंगल बी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स तो सिमिलर है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गया, तो ये दोनों एंगल सेम हो गया। और देखिए ये हाइट था कि नहीं, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो एंगल एंगल काट दिया से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर प्रूफ हो गया। तो उसको पहले हम लोग लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो देखिए किस तरह लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल ABN एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। तो रीजन क्यों दोनों सेम है, क्योंकि ये दोनों एंटायर ट्रायंगल्स सिमिलर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADE, ठीक है, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADE, इसीलिए ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। अभी ये दोनों एंगल भी इक्वल है, इसको M नहीं लिखेंगे, AMD लिखेंगे, एंगल AMD इज इक्वल टू एंगल ANB। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों एल्टीट्यूड है कि नहीं, दोनों एल्टीट्यूड से, जिसका वजह से बोथ 90 डिग्री हम लोगों ने लिखा है। देयरफॉर क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गया। ट्रायंगल ADM ये सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो गया, ABN, कौन सा कंडीशन से सिमिलर हो गया, एंगल कंडीशन से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। तो अभी दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होने से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो अभी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी AD का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, AB होगा। सो देखिए AD का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, AB होगा। AD बाई AB इक्वल टू DM बाई BN, ठीक है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसीलिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। तो देखिए AD का कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB इक्वल टू DM का कॉरस्पॉन्डिंग साइड BN। अच्छे से देख लीजिए, डाउट होने से आप लोग कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू हम लोगों को हाइट निकालना है कि नहीं, तो AM बाई AN, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो गया। AD बाई AB इक्वल टू DM बाई BN इक्वल टू AM बाई AN। फिलहाल हम लोगों को ये DM बाई BN ये ज़रूरी नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम लोग AM बाई AN को ही यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पे हम लोग को एल्टीट्यूड निकालना है, तो ये AM एल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल का और AN एल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल का, तो ये शायद अभी ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्टली रिमूव किया है। तो जो नेसेसरी है उसको ही हम लोग लिखेंगे। फ्रेंड्स अभी यहाँ पे हम लोग बोथ साइड रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे AB बाई AD हो जाएगा इक्वल टू AN बाई AM। तो यहाँ पे लिख लीजिए, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल बोथ साइड लिया है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो दोनों साइड से हम लोग क्या करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। AB बाई AD माइनस 1, AN बाई AM माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे अभी हम लोग यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, AB माइनस AD इक्वल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा, AM, ठीक है, AM हो जाएगा। उसके बाद AN माइनस AM, ठीक है। अभी देखिए ये AB में से AD सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये AB में से अगर मैं AD को सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या निकल जाएगा, DB, ठीक है। यहाँ पे देखिए DB है कि नहीं, DB
डी बी बाई ए डी इक्वल टू, अभी देखिए अगर मैं ए एन में से ए एम सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या निकल के आएगा, तो ये ए एन है, ए एन में से ए एम सब्ट्रैक्ट क्या है तो एम एन निकल के आएगा, ठीक है नहीं। ए एन में से अभी ए एम का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है एस, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो ए एन ऐसे ही रहने दीजिए, ए एन माइनस, अभी देखिए ए एन क्या है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ए एम है जिसका हाइट स्मॉल लेटर एस, ये क्वेश्चन पे ऑलरेडी दिया गया है, डिवाइडेड बाय ए एम का हाइट ऑलरेडी दिया गया है, एस दिया गया है। अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, अभी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। क्या निकालना है हम लोगों को, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ एबीसी, एबीसी का एल्टीट्यूड निकालना है, एल्टीट्यूड यानी ए एन का वैल्यू निकालना है। देखिए ये ए एन का वैल्यू निकालना है जो कि हम लोग को अभी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग काइंडली या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फ्यूज करके लिख सकते हैं। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा लंबा है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप लोग ध्यान से देखते जाइए। तो डी बी बाई ए बी, तो ये यहाँ पे ए डी है कि नहीं, अभी फिर से हम लोग को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा क्योंकि इसको यूज़ करेंगे हम लोग, ए डी बाई डी बी इक्वल टू यहाँ पे एस बाई ए एन माइनस एस। फिर से हम लोगों ने क्या किया है, रेसिप्रोकल किया है। यहाँ पे लिख लीजिए, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स पे हम लोगों ने क्या किया, रेसिप्रोकल लिया है। तो देखिए अभी ए डी बाई बी डी क्या है, 2:3 यानी 2/3 है। एस ए एन का वैल्यू क्या है, ये ए एन हम लोग को निकालना है, एन हम लोग को क्या है फ्रेंड्स निकालना है। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ए बी सी, इस हम ए एन हम लोग को निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, अभी ये क्या होता है, ए एन माइनस एस इक्वल टू थ्राइस एस, क्या होगा, ट्वाइस ए एन माइनस ट्वाइस एस इक्वल टू थ्राइस एस। देखिए ये इस तरफ जाने से क्या होता है, प्लस ट्वाइस एस हो जाएगा, तो ट्वाइस ए एन इक्वल टू 5 एस, तो ए एन क्या हो जाएगा 5 एस बाई 2। इसको डिवाइड करने से कितना होगा, 2 2 जा 4 माइनस 1.0 2 5 जा 10, 2.5 निकल के आया है, ठीक है नहीं। देयरफॉर क्या होगा फ्रेंड्स, ए एन इक्वल टू 5/2 यानी 2.5, यहाँ पे एस है तो ये एस, ये सेंटीमीटर लिख लीजिए क्योंकि ये लेंथ है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 6 में से जितना क्वेश्चन से लास्ट तक सब कुछ आप लोगों को ऐप पे मिलेंगे विथ पीडीएफ। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग ऐप को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं लिंक दे दूंगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग दोस्त लोगों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए। और जितने स्टूडेंट्स ने हम लोग का सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा टिल द मंथ ऑफ ये अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा, A to Z खत्म हो जाएगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, वीडियोस कंटिन्यूसली आ रहा है ऐप पे भी। तो मिलते हैं डायरेक्टली ऐप पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑलवेज कीप सपोर्टिंग।